मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे मित्रों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग पहली बार इस चैनल को देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को, तुरंत वीडियो को देखने से पहले इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं वे वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज को बढ़ाएं आप, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन है याकूब की पत्री 5 अध्याय का 14 और 15 वचन है, और मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, जिससे आप लोग चंगे हो जाएं। यह वचन है, कोई अगर बीमार हो तो कलीसिया के सेवक को बुलाए और वह प्रभु यीशु के नाम से उस पर तेल का विलेपन करके उस पर विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचा लेगी और प्रभु उसे खड़ा कर देगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिल जाएगी। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हैं तो प्रभु आपको क्षमा कर देगा। तुम प्राचीनों को बुलाकर, प्राचीन का मतलब है मेरे प्रियो सेवक, प्रार्थना सेवक को बुला करके प्रभु यीशु के नाम से तेल मल करके आप प्रार्थना करेंगे, तब आप चंगाई पाएंगे। तेल का अर्थ है मेरे प्रियो, तेल का अर्थ है कौन सा तेल? तेल का अर्थ है मेरे प्रिय मित्रों, यीशु का लहू और पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, यीशु का लहू और वह पवित्र आत्मा है। हम इसके अनुसार तब अपना तेल का सींग लेकर के उसके भाइयों के मध्य में दाऊद का अभिषेक किया था। कौन किया था मेरे प्रियो? शामुएल ने किया था। शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर के उसके भाइयों के मध्य में दाऊद का अभिषेक किया था। मेरे प्रियो, तब यहोवा का आत्मा दाऊद पर उतरा और दाऊद पर जब वह सामर्थ्य पूर्वक उतर रहा था, प्रभु कहता है, जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। मेरे प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। हाँ, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तब बीमारी गायब हो जाएगी, दुष्ट आत्माएँ भाग जाएगी, आप लोग चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हम एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं। कुछ दिन के पहले हमारे इस प्रार्थना सभा में एक 50 साल की बूढ़ी माँ, दादी माँ आई और वह मिर्गी के रोगी से बीमार हो गई थी। मेरे प्रियो, उसकी वेदना, उसका दुख, उसके दुख को देख करके उसका पति रोता रहता था, विलाप करता रहता था कि कब वह क्यों इतना सह रही है। कहा कि वह इतना दुख क्यों और कैसे सह रही है। तब उसने मेरे पिता, जो हमारा जो पिता है, पिता परमेश्वर है, उसको कह करके पुकारा। उस प्रार्थना सेवक ने उस पवित्र पिता को, परमेश्वर को यह कह करके पुकारा कि हे परमेश्वर, हम आपके नाम का आदर करते हैं। उसने यह कह करके पुकारा कि हे परमेश्वर, हम आपके नाम का आदर करते हैं, हम एक पवित्र जीवन बिताते हैं, हम दूसरों से आपके बारे में प्रचार करते हैं और दूसरों के दुखों के बारे में हम प्रभु आपको बताते हैं।
फिर भी कि हे परमेश्वर, इस दादी माँ को ऐसी बीमारी क्यों है। एक बार की बात है कि जब दादी को मिर्गी का दौरा पड़ा, मेरे प्रियो, जब उस दादी जो थी कलीसिया में हमारे आई, उसको जब मिर्गी का दौरा पड़ा, उस दौरे में उन्होंने अपने जीभ को दांतों के बीच में रख दिया। जब उसको दौरा पड़ा तो उसने अपने जीभ को अपने दांतों के बीच में रख दिया और खून की धारा बह निकली। उसके जीभ से खून की धारा बह निकली। तब उसका पति जो था बड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके जब खून नहीं बंद हो रहा था, उसका पति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उस समय पवित्र आत्मा ने उन्हें दीवार पर लगे कैलेंडर के चित्र को दिखाया। मेरे प्रियो, जब वह उसको मिर्गी का बीमारी आई तो वह उसकी जीभ दांतों के बीच में दब गई, और जब जीभ दांतों के बीच में दब गई तो वह उसकी जीभ से खून बहने लगा, खून की धारा बहने के लिए। और उसका पति जो था दादा जोर से चिल्लाने लगा। उस समय पवित्र आत्मा ने उन्हें दीवार पर लगे हुए एक कैलेंडर को दिखाया, चित्र को दिखाया, जिसमें लिखा था यीशु का लहू, जिसमें उसमें दिख रहा था और लिखा था, उसमें जो दिखाई दे रहा था वह था यीशु का लहू क्रूस पर बह रहा था। और कहा, मेरे बेटे, तुम अपनी पत्नी के मुंह से लहू को बहते देख करके रो रहे हो। तब परमेश्वर ने उस दादाजी को, जो कैलेंडर टंगा हुआ था उसमें क्रूस बना हुआ था और वो क्रूस पर यीशु का लहू बह रहा था, और कहा, तब यीशु ने उसको कहा कि हे मेरे बेटे, तुम अपनी पत्नी के मुंह से बहते हुए लहू को देख करके रो रहे हो, और यीशु के शरीर से लहू को देखो, क्योंकि तुम अपनी पत्नी के जीभ से बहते हुए लहू को देख रहे हो, और उसी प्रकार यीशु के शरीर के से जो लहू बह रहा है उसको देखो। आमीन। मेरे प्रियो, तब उस पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि यीशु के शरीर से जो लहू बह रहा है उसको देखो, जो बह रहा है तुम उसके लिए धन्यवाद करो। जो यीशु का लहू क्रूस पर बह रहा है और उसके लिए तुम धन्यवाद करो। और उस दिन के बाद जब वह देखा और ऐसे सुना तो उसने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद किया। और उस दिन के बाद कभी भी वो दादी को मिर्गी का दौरा पड़ता तो उसका जो दादाजी था और प्रभु के लहू का धन्यवाद देना शुरू कर देते थे। मेरे प्रियो, जब कभी भी उस दादी माँ को मिर्गी का दौरा पड़ता तब उसका पति दो दादाजी थे और वह प्रभु यीशु का लहू का धन्यवाद देते थे। वो कहते थे कि प्रभु यीशु के लहू का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के लहू का धन्यवाद हो। और जो ये लहू बहा और प्रभु आपके शरीर से जो क्रूस पर लहू बहा वही लहू बह रहा है। मेरे प्रियो, धन्यवाद देना वो शुरू करते थे, तब से दादी माँ का जीभ कटना बंद हो गया। मेरे प्रियो, और कोई खून भी नहीं बहा, और यीशु ने उसे अद्भुत रीति से उसको मिर्गी की बीमारी से चंगाई दे दी। आमीन। मेरे प्रियो, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से उस मिर्गी के रोग से उसे चंगाई दे दी। मेरे प्रियो, बीमारी के समय जब आप खुद को तेल के साथ अभिषेक करके प्रार्थना करेंगे तो यीशु के लहू के लिए धन्यवाद देंगे, तब यीशु मसीह का लहू और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको चंगा अवश्य करेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, जब यीशु के लहू का आप धन्यवाद देंगे तब यीशु मसीह का लहू और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको चंगा करेंगे। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ।
सुबह से लेकर के शाम तक हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, परंतु परमेश्वर तू दया का धनी है, तो आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग सो गए, वो लोग जिंदा नहीं है परमेश्वर पिता, फिर भी तू परमेश्वर पिता आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, आप शुद्ध मन से परमेश्वर पिता, आप शुद्ध मन से छोटे बच्चों की तरह हम देखते हैं, और उसने जो क्रूस पर अपने लहू को बहाया उसको हम देखते हैं, तब यीशु मसीह का लहू पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चंगाई मिल जाएगी। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हैं तो आप खुद को, जो प्रार्थना का तेल आपके पास में है, उस तेल का अभिषेक करके प्रार्थना करें कि यीशु के लहू के लिए धन्यवाद दें। हो सकता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको इसी समय चंगाई दे दें। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हैं, सचमुच आप बीमार हैं, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो उस तेल को निकाल लीजिए, अपने हाथ में लगा लीजिए। तेल को निकालिए, प्रार्थना का तेल है आपके पास में, निकालो। आप तेल निकाल लिया है तो अब उस तेल को अपने सर पर ऐसे हाथ रखिए, लगाकर अंगुली से, आंख बंद करिए। हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। परमेश्वर पिता, हमारा भाई, जो हमारा भाई है, बहन या बच्चे हैं, बूढ़े नौजवान हैं, अगर बीमार हैं, तेल का अभिषेक कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता आपका सामर्थ, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ इसी समय उन पर उतरे। जो भी बीमारी है, हम तो नहीं जानते परमेश्वर पिता, परंतु आप जानते हैं। जो भी बीमारी है, उस बीमारी को हम यीशु तेरे क्रूस पर देते हैं। इसी समय हम यीशु तेरे नाम से उस बीमारी से चंगाई की आशीष बोलते हैं। इसी समय हमारा भाई जो नौजवान है, बहन है, बच्चा है, बूढ़े नौजवान जो भी है, परमेश्वर पिता तेल का विलेपन किया है, अभिषेक किया है, तेल लगाया है, तो जो भी बीमारी है, हर एक बीमारी को उसको यीशु के नाम से निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। अगर परमेश्वर पिता उसको, किसी भाई को, मेरे प्रिय भाई, किसी अगर आपको भी मिर्गी की बीमारी है, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और तेल का विलेपन करें और हाथ को उठाएं, और यीशु मसीह तेरे नाम से, यीशु के नाम से मिर्गी की बीमारी आपकी जा रही। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी घड़ी आप लोग उन भाई बहनों पर उतरे और हमारे भाई चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, बाइबिल प्राचीनों का अर्थ है जो शुद्ध है, जिनके हृदय शुद्ध हैं। परमेश्वर पिता, जिनके हृदय शुद्ध हैं, और यीशु एक जैसे बच्चे को अपने पास में बुलाया था और उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो और स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन बच्चों की प्रार्थना को तू सुनता है जिनके हृदय शुद्ध हैं। परमेश्वर पिता, जो हाथ उठे हैं स्वर्ग की ओर, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके मन शुद्ध हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिस दादी माँ के जीभ, दांत के बीच में जीभ चली गई थी और उसके लहू से, उसके जीभ से लहू बह रहा था, तो आपने उस कैलेंडर के द्वारा उसे दर्शन में दिखाया। परमेश्वर पिता, आपने कहा था, उस कैलेंडर के द्वारा उसे दर्शन में दिखाया और कहा था कि तुम विश्वास करो और प्रार्थना करो, तो चंगे हो जाओगे। परमेश्वर पिता, आपने कहा था, जब दिखाया उसके मुंह से लहू बहना बंद नहीं हो रहा था, उसने क्रूस के लहू को दिखाया
कि देखो जो लहू तो इसके जीभ से निकल रहा है, परंतु यीशु का शरीर से लहू जो क्रूस पर बह रहा है वही लहू आपको चंगा करेगा और यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ। उन बहनों के जिनके पास में संतान नहीं, उन पर आशीष संतान की बोलता हूँ, और जिनके पास में रोजी रोजगार नहीं है, रोजगार की आशीष बोलता हूँ। दुकान में, धंधे में, व्यापार में आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मेरे प्रियो, अगर आप लोगों को परमेश्वर चंगाई देता है तो आप लोग मैसेज के द्वारा आप गवाही दे सकते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।